चोमू विधानसभा में जितना विकास का काम है रामलाल जी शर्मा ने करवाया, शायद ही किसी विधायक ने नहीं कराया। वो सिर्फ जुमले देते हैं और पीठ पे हाथ रख के चले जाते हैं, भरोसा देते हैं। अभी तक इनसे ये पूछ लो कि एक भी क्रिकेट का टूर्नामेंट रामलाल शर्मा ने करवाया कि 10 साल में? कांग्रेस को जिताएंगे, रुक्मणी जी को लाएंगे। इसीलिए हम आए कि हम जनता की राय जाने। आप भी आम जनता है, ये भी आम जनता है, लेकिन सबकी राय अलग अलग होती है। नमस्कार दर्शकों, मैं मानसी जैन स्वागत करती हूँ आप सभी का द पीके टाइम्स में। द पीके टाइम्स के खास शो विधानसभा 2023। दर्शकों, कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव जो है शुरू होने वाले हैं और उसकी तैयारियां चल रही हैं। और आपको बता दूं, मैं इसी के तहत जयपुर के पास जो विधानसभा है चोमू, आज हमारी टीम द पीके टाइम्स की टीम जो है चोमू विधानसभा में आई है। आपको बता दूं कि यहाँ पर एक कहावत कही जाती है कि यहाँ पर जो मुकाबला है हमेशा भगवान और राम के बीच में रहता है। पिछले कई सालों से यहाँ पर जो है रामलाल जी का यहाँ पर दबदबा रहा है, बीजेपी का दबदबा रहा है। तो आज हम मैं जानना चाहूँगी जनता के ओपिनियन कि क्या वो फिर से उन्हीं को देखना चाहती हैं या फिर अब किसी और को वो देखना चाहती है कांग्रेस के पार्टी के। तो इसी के ओपिनियन आज हम लेने आएंगे। लेकिन मैं जनता से बात करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे साथ में जो है मेरी सहयोगी पत्रकार हैं प्रीति जी, उनसे बात करती हूं और जानती हूं कि यहाँ का चोमू विधानसभा का आखिर राजनीतिक तौर पर क्या माहौल है। यहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया तो बहुत अलग है। यहाँ की राजनीति है जो यहाँ की राजनीति में बहुत बदलाव है। फिलहाल यहाँ पे जो रामलाल जी शर्मा है वो काफ़ी समय से यहाँ जो एक्टिव है और उन्होंने अपना गढ़ जमाया हुआ है। बीजेपी ने यहाँ पे अपना गढ़ जमाया हुआ है चोमू के अंदर। अब देखने की बात यह है कि अब आने वाले समय में कौन यहाँ का प्रत्याशी रहेगा, कांग्रेस से होगा या बीजेपी से होगा या आरएलपी से होगा, किसका यहाँ पे दबदबा होगा। वैसे तो कोशिश तो सभी कर रहे हैं, शिखा बराला जी भी कर रही हैं, कांग्रेस से भी अपने अपने एफर्ट लगाए जा रहे हैं, रुक्मणी कुमारी जी भी जो है वो एफर्ट लगा रही है। लेकिन और बीजेपी भी अपनी तरफ से सारे मुद्दे है जो है उठा रही है, भ्रष्टाचार को लेकर है या काफ़ी सारी जो परेशानियां हैं वो यहाँ दिखा रही है। सबसे मेन परेशानी जो यहाँ सामने आ रही है वो पानी की समस्या यहाँ सामने आ रही है। मानसी जी, यहाँ पानी की समस्या और बिजली की समस्या शाम को यहाँ पे जो पब्लिक जो कह रही है वो ये कह रही है कि शाम को 8 बजे के बाद यहाँ पे लाइट चली जाती है और 3 घंटे तक लाइट नहीं आती है। तो देख लीजिए सब कितनी बड़ी समस्या है कि लोग 3-3 घंटे से लाइट से परेशानियां हैं जो यहाँ पे फेस कर रहे हैं। आगे तो हम जनता से जानेंगे कि क्या है, जनता का रिव्यू क्या है और जनता क्या कहती है, जनता को कौन सा प्रतिनिधि है वो यहाँ पर चाहिए। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मैं चोमू विधानसभा के यहाँ पर जो बस स्टैंड है यहाँ में खड़ी हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि कई जो लोग हैं यात्री हैं बस का इंतजार कर रहे हैं अपना जाने के लिए। और मेरे इस पार जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि फलों की मंडी और सब्जी मंडी भी कह सकते हैं। ये जो लोग होते हैं हमारी लाइफ में अहम भूमिका निभाते हैं। इन्हीं की वजह से हमारे घर में जो है खाना हम बना पाते हैं, फल हमें मिल पाते हैं। तो इनकी राय जानना, इनके क्या मुद्दे हैं इस साल, वो किसे विधायक बनता देखना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है इनकी राय लेना। तो चलिए अब मैं यहाँ पर जो उनसे पूछते हैं, दुकानदार है भैया, आप किसको देखना चाहते हैं इस बार यहाँ का विधायक बनते देखना? जो बढ़िया काम करेगा उसको ही देखना चाहते हैं। देखो अभी करंट में तो जो विधायक हैं उन्होंने काम, बहुत कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। अब कौन होता है कौन कौन नहीं होता है, उसमें बढ़िया जो कैंडिडेट होगा ना काम करवाने वाला उसको देखना चाहते हैं। तो अभी जो विधायक हैं उनकी आप काम से कितने खुश हैं, कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? आप बढ़िया, दोनों ही काम बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया ही कर रहे हैं। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, उन्होंने कहा कि वो तो खुश हैं। चलिए आप क्या कहना चाहेंगे, किसे विधायक बनते देखना चाहेंगे? रामलाल को। रामलाल जी को। अच्छा, 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे इन्हें? बहुत नंबर तो किस्मत की हाथ है। 10 में से कितना? किस्मत नहीं है, आप जनता है, आपकी राय जानना जरूरी है। आपके जो एक की राय थोड़ी चलती है, सब अलग अलग है, कौन किसको देना चाहता है ये है। तो मतदाता हैं तो आपके तो वोट जरूरी है ना, तो आप बता सकते हैं कि आपकी क्या मांगे हैं? मांगे बढ़िया काम करो। आइए और भी लोग हैं, उनसे पूछते, उन्होंने कहा कि सभी बढ़िया काम कर रहे हैं और इनका कहना ये है कि दोबारा फिर से वो जो है रामलाल जी शर्मा को देखना चाहते हैं। तो और भी हैं सब्जी व्यापारी, उनसे पूछते हैं, अंकल जी आप किसे देखना चाहते हैं विधायक? तो विकास को चाहिए जी, अब विकास को चाहिए। मेन चीज कोई भी आदमी है सब बराबर है, लेकिन विकास मेन चीज होती है। और जो भी गहलोत साहब भी कर रहे हैं अच्छा विकास कर रहे हैं और अच्छी कर रहे हैं, योजना अच्छी, उन्हें जनता का लाभ हो और जनता को फायदा होगा।
अच्छा, जो अभी जो करंट में जो विधायक है उनके काम से आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, वो भी सही है, ऐसे नहीं है, गलत नहीं है। हमारा क्षेत्रीय विधायक है, वो भी अच्छा आदमी है, बढ़िया है। अच्छा लेकिन विकास के लिए तो वो विकास होना ही चाहिए ना। अच्छा, आपकी समस्या क्या है, आपकी मांग क्या है, कह सकते हैं कि बेसिक? व्यक्तिगत कोई मांग नहीं है, जनता की सामूहिक मांग है, अपने चौम क्षेत्र का विकास होना चाहिए। व्यक्तिगत कोई मांग नहीं है अपनी, सब चौम का विकास होना चाहिए। मेन गहलोत जी भी अच्छे हैं, रामलाल जी भी अच्छे हैं, ये मतलब मिली जुली है? नहीं, मिली जुली नहीं, अपना विकास चाहिए। पार्टी से कोई मतलब पार्टी महत्व नहीं रखता है, विकास महत्व रखता है अपना। तो अच्छा, आज अपने धंधा अपन कर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। रामलाल जी बहुत बढ़िया आदमी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गहलोत जी की नीतियाँ हैं बहुत शानदार है, बढ़िया, आगे भी आएंगे, आते रहेंगे। तो देखा आपने यहाँ जो है, जो जनता का मूड है, जो यहाँ पे दुकानदार हैं, सब्जी व्यापारी हैं, उनका ये कहना है कि जो विकास करेगा हम उसी को वोट देंगे और उसी को चाहेंगे कि वो यहाँ पर विधायक बने। तो आइए और भी हैं जो व्यापारी, उनसे बात करते हैं। भैया, आप किसको देखना चाहते हैं विधायक बनते देखना इस बार? हम जी रामलाल जी शर्मा को देखना चाहते हैं। रामलाल जी शर्मा यानी कि दोबारा से? हाँ, दोबारा से। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से उनको 9 नंबर देंगे हम। 9 नंबर देंगे, यानी कि 1 नंबर कम, क्यों, कुछ कम रह गया क्या? तो मामले से थोड़ा सा उसने सुना नहीं कि हमारे गांव वाले की तरफ से पानी की व्यवस्था नहीं की, उस कारण से थोड़ा सा ये कारण रह गया भाई जी, गाँव वालों की तरफ पानी की व्यवस्था हो जाए थोड़ी सी ज़्यादा, तो उनको 10 में 10 मिल जाए। तो विकास ज़्यादा होगा तो विकास उनको ही वोट मिलेगा, जिसको विकास होगा उसका ही। इस कारण से हम विकास चाहते हैं थोड़ा सा। आपके कहने का मतलब ये है कि उन्होंने सारे काम करवा ही दिए हैं, इसीलिए आपने 10 में से 9 नंबर दिए। तो एक काम रह गया, यानी कि पानी की समस्या, अगर वो भी पूरी हो जाती है तो 10 आउट ऑफ 10 आप देंगे उनको? पूरे से पूरे मिल जाएंगे, 10 में से 10 मिल जाएंगे, अगर पानी की व्यवस्था हो जाएगी तो गाँव की तरफ। अच्छा, ये तो हुई विधायक की बात। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप राजस्थान में मुख्यमंत्री किसे बनते देखना चाहते हैं? राजस्थान में मुख्यमंत्री हम अशोक गहलोत को चाहते हैं। क्यों? अच्छा, उसको ही चाहते हैं कि वो हमारे सारे काम उसके के हैं, सिर्फ गरीब आदमी की व्यवस्था की है सारी चीज़। खाने पीने की देख लो, राशन में देख लो, और किसी भी देख लो, सब राजस्थान में हुई है। अच्छा, हम कौन सी योजना आपको सबसे ज्यादा उनकी अच्छी लगती है? सबसे योजना सिर्फ गरीब की सहायता की है, वो रोज योजना सबसे बड़ी लगी है। किसी योजना से आपको अभी तक लाभ मिला है? लाभ तो हम तो लाभ तो गरीब आदमी है तो लाभ तो मिलेगा ही। सब चीज़ों में लाभ मिलता है। जैसे राशन में खाने के लिए थी 5 किलो की मिलते, उसके 10 किलो मिलते हैं तो मिले हैं, तो उसकी व्यवस्था भी की है उसने, इस कारण। तो देखिए, ये तो ये सब्जी व्यापारी, इनका ये कहना था कि ये जो है रामलाल जी शर्मा को देना चाहते हैं और 10 में से 9 नंबर देना चाहते हैं कि उन्होंने सारे काम किए, बस एक कमी रहेगी पानी की, अगर उसे भी पूरा कर देते तो 10 आउट ऑफ 10। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की मैंने इनसे सवाल पूछा तो उनका कहना है कि अशोक गहलोत जी, क्योंकि जो उनकी योजना है उसका इन्हें लाभ मिल रहा है, वो गरीबों के लिए सोचते हैं। और भी व्यापारी, उनसे भी पूछते हैं उनकी क्या राय है। आप किसे अब विधायक बनते देखना चाहते हैं? हम यहाँ चौमू से रामलाल जी शर्मा को देखना चाहते हैं। अच्छा, उनको क्यों? जो क्वालिटी रामलाल जी शर्मा में है वो उनके सामने किसी भी नेता में नहीं है आज के वर्तमान में। क्वालिटी क्या है ऐसी उनके अंदर, क्या आपको? ईमानदार छवि और सजगता के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में, आम जनता के साथ में, जो विश्वास के साथ में, जो अपने कार्य में जो खरे उतरते हैं, वो केवल रामलाल शर्मा में है। अच्छा, और विकास पुरुष आज तक जितने भी जो विकास किए हैं चौमू नगर पालिका के, मान लो चाहे ग्राम पंचायतों में, मान लो चौमू विधानसभा में जितना विकास का काम है रामलाल जी शर्मा ने करवाया, शायद ही किसी विधायक ने नहीं कराया। और ऐसा कुछ भी नहीं करवाया। अच्छा, वो सिर्फ जुमले देते हैं और पीठ पे हाथ रख के चले जाते हैं, भरोसा देते हैं। अभी तक इनसे ये पूछ लो कि एक भी क्रिकेट का टूर्नामेंट रामलाल शर्मा ने करवाया है कि 10 साल में? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कितनी जगह क्रिकेट? रामलाल जी शर्मा बिल्कुल क्रिकेट टूर्नामेंट कराते नहीं और ग्रामीण युवा कल्याण संस्था के प्रॉपर्टी डीलरों के, रामलाल शर्मा ने सिर्फ प्रॉपर्टी डीलरों के काम करवाए, ये सच्चाई है। और अब चौमू बदलाव चाहता है, इसलिए चौमू अब रुचमणी जी के साथ है, रुचमणी जी के साथ ही रहेगा, क्योंकि चौमू को भी अब विकास चाहिए, जुमले नहीं चाहिए। और ये जो भी इनकी सोच है वो इन पे निर्भर है। बाकी सच्चाई तो यही है कि रामलाल जी ने पिछले 10 साल में युवाओं के लिए तो कुछ भी नहीं किया, अब इनके लिए पर्सनली किया हो तो पता नहीं। आपकी मतलब मांग क्या पूरी नहीं हुई है? आप जो चाहते हैं कि रामलाल जी शर्मा जी ना बने दोबारा विधायक? मैम, आप जाते रहे तो हर जगह टूर्नामेंट होते, क्रिकेट के स्पोर्ट्स के काम होते, एक भी क्रिकेट का काम नहीं हुआ अभी तक, कोई विकास नहीं हुआ। चौमू की रोड देख रहे हो आप, ये अभी बनी है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं इसलिए बनवाई है। आज के 4.5 साल पहले कुछ भी नहीं था, कीचड़ में ये भी आते थे और हम भी आते थे। वो तो बीजेपी का आदमी है, कैंडिडेट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो अब बीजेपी कांग्रेस को छोड़ो, विकास की बात करो, तो अब विकास की बात करो। हम तो आम आदमी है, हम तो देखिए मेरी बात, यहाँ पर 2 पक्षों में विवाद होने लगे, कोई कह रहा कांग्रेस, कोई कह रहा बीजेपी, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा
शांति रखिए, मैं सबकी सुनूंगी, सबकी राय लूंगी जी, सभी की राय। वो भी होगी, वो भी होगी। अभी हम सिर्फ इसीलिए हम आए कि हम जनता की राय जाने। आप भी आम जनता है, ये भी आम जनता है, लेकिन सबकी राय अलग अलग होती है। आपकी अलग है, उनकी अलग है, तो सबको आके अपना अपना बोलने का। ये रोड अभी कांग्रेस के राज में बनी है, लोग कांग्रेस के राज में बनी है। विकास जो भी हुआ कांग्रेस के राज में हुआ है। रामलाल जी ने 5 साल 10 साल से हैं, 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ रामलाल जी के राज में। कांग्रेस सरकार ने 5 साल में बहुत विकास कराया और रुक्मणी जी के नेतृत्व में अच्छा विकास हुआ। भगवान साहब जी हमारे कांग्रेस के प्रत्यक्ष रहे, उन्होंने भी कुछ नहीं करवाया। काम जो हुआ है रुक्मणी जी की मांग के अनुसार हुआ है और रुक्मणी जी ने बहुत काम करवाया है। और जितने भी सब कुछ काम जो हुआ ना चौमू विकास में कांग्रेस का काम हुआ है। माननीय अशोक गहलोत साहब ने खूब काम कराया, मुख्यमंत्री जी ने काम कराया, ना बीजेपी सरकार में कुछ कराया, ना ये सब बीजेपी कार्यकर्ता, बाकी और कुछ नहीं। यानी कि आपका वोट किस पर आप जाएगा? कांग्रेस को जिताएंगे, रुक्मणी जी को लाएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी को रुक्मणी जी को टिकट देगी उनको जिताएंगे, भारी मतों जिताएंगे। अगर नहीं भी देगी तो कांग्रेस को जिताएंगे। अच्छा, मैं आपसे नंबर पूछना चाहूँ, जो करंट में भी विधायक है रामलाल जी, तो उनको आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से उनको 0 देंगे। अच्छा, 0 देंगे? कुछ भी काम नहीं करा इसका मतलब? कुछ हुआ ही नहीं। बता दे हुआ जो बता दो, कोई नहीं हुआ। तो ये सड़क भी वही है, कांग्रेस के राज में हुई है और कांग्रेस ने ही काम करवाया है। वो तो कह रहे हैं कि सारे काम वही करा रहे हैं। स्वतंत्र है कहने के लिए, कह सकते हैं स्वतंत्र है, कोई भी कह सकता है कहने के लिए। और बीजेपी के पार्षद है, वो क्या कह रहे हैं, पार्षद साहब है वो बीजेपी के। नहीं, आप कार्यकर्ता कोई किसी के नहीं है, कार्यकर्ता कोई सब आम नागरिक है, चौमू के सब चौमू के आम नागरिक है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप किसको बनते देखना चाहते हैं विधायक? नया चेहरा आना चाहिए हमारे तो। नए चेहरा नहीं? बिल्कुल। नए चेहरा की पार्टी कौन सी नीचे? नई पार्टी या कांग्रेस और बीजेपी? कांग्रेस। गहलोत वाली गहलोत वाली पार्टी चाहिए। गहलोत वाली पार्टी चाहिए। वो क्यों चाहिए? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? हाँ, वो फुल विकास है उनका। 15 लाख मेरे को भी चाहिए थे, वो अभी तक नहीं आए, तो इसलिए मैं कांग्रेस के साथ ही जाऊंगा। कम से कम 2500 तो आएंगे ना बेरोजगारी के। तो जी, तो देखा आपने जैसे कि जो पब्लिक जो है सबकी मिलीजुली अपनी राय है, सबकी अपनी अपनी राय है। कोई बीजेपी को देना चाहता है, कोई कांग्रेस को देना चाहता है। किसी का कहना है कि जो अभी करंट में जो विधायक उन्होंने काम नहीं कराया है, बट कुछ लोगों का कहना है कि नहीं उन्होंने काम कराया है। ये तो अब आने वाला समय बताएगा, जब चुनाव आएंगे, जब वोटिंग होगी, जब मतदाता की गिनती होगी, तब पता चलेगा आखिर कौन बनकर निकलकर सामने आता है।